हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इसका सेना के हिंदी क्लास में। आज हम लोग कल पिछले क्लास में हम लोगों ने समास का क्वेश्चन किया था। तो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, ये सारी चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया जो आपके कोर्सेज ऑफ स्टडी में पढ़ना था। अभी उसी कड़ी में आगे की हम आज बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे काल के बारे में। काल जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टेंस, तो हम इसी को हिंदी में जिसको काल कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में आपने टेंस पढ़ा था, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार से हिंदी में भी जो काल होता है वो होते हैं 3 प्रकार के जो काल होते हैं। उसकी चर्चा हम लोग आज आपके सामने करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। काल किसको कहते हैं, काल के बारे में हम आज जानते हैं कि काल कहते किसको हैं। देखिएगा काल किसको कहते हैं। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि काल के बारे में आप जानिए कि काल किसको कहते हैं। निशु कुमारी, शुभम कुमार, मिंटू पासवान, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और भी लोग जो हैं सारे लोग मैसेज कीजिए और बताइए। हम लोग जो आज जो नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आपका काल। तो देखिए हम काल की बात आज आपसे कर रहे हैं। काल कहते ही किसको है, तो कहता है कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के होने, पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध होता है। क्रिया चल रही है, क्रिया का वह रूप को काल कहते हैं ना। तो काल जो है क्रिया का ही एक रूप है। तो किसको कहते हैं काल, तो कहते हैं काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने अथवा किसी कार्य के पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध होता है, इसी को हम काल कहते हैं। मतलब काल में और कुछ भी नहीं है। काल में सीधा सीधा एक बात को समझिएगा कि काल का मतलब ही होता है कि वो क्रिया जो हो रहा है, जो क्रिया जो है उसमें जो काम चल रहा है वो काम अभी चल रहा है, काम पूर्ण हो चुका है कि काम अभी अपूर्ण है, इसके बारे में जो बात करेगा वो किसी वाक्य का काल है। जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है। अब आप समझिए, कहता वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इससे क्या बोध हुआ, इससे किसी कार्य के अभी होते रहने का बोध हो रहा है। इसको कहेंगे खेल रहा है या कोई काम हो रहा है, तो किसी काम के होते रहने का जिससे बोध हो रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काल। तो काल का मतलब ही है कि किसी कार्य के होते रहने, या तो वो काम पूरा हो चुका है या अभी पूरा नहीं हुआ है, इसकी बात कर रहा है। जैसे वह खेल रहा है तो अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे उसी में हम अगर कहें कि वे लोग खा चुके हैं, अब वे लोग खा चुके हैं में खाने का काम पूरा हो चुका है, अब ये कार्य को पूरा होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर कार्य के पूरा होने की बात हो रही है। सर समास खत्म हो गया, इतनी जल्दी? हाँ हो गया खत्म, समास खत्म हो गया। समास में और भी कुछ बचा है क्या? समास आपको मैंने पूरा बता दिया, और समास से कल हमने 50 क्वेश्चन भी करा दिया है ना। समास से इतना ही क्वेश्चन है आपका, और इतना ही आपको
पढ़ना है समास के लिए। तो चलिए आज हम बात अभी कर रहे हैं काल की। तो देखिए यहाँ, तो ये आपके काल, और काल कितने प्रकार के, काल के भेद कितने होते हैं? तो काल के होते हैं 3 भेद। तो चलिए काल के भेद, अब हम बात करते हैं काल के भेद। भेद की बात करते हैं। काल कितने प्रकार का? काल होगा 3 प्रकार का। एक कहलाता है आपका वर्तमान काल, जिसको अगर आप अंग्रेजी में कहें, इसी को अंग्रेजी में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका भूतकाल, जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे पास्ट टेंस। और तीसरा है आपका भविष्यकाल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के काल की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 काल की हम आपसे कर रहे हैं चर्चा। अब कैसे पहचानिएगा? बहुत सामान्य सी चीज है पहचानने का। अगर किसी हिंदी क्रिया के अंत में है, हो, हु लगा रहे, है, हो, हूं ऐसा लगा रहे, तो समझो वर्तमान काल है। अगर उसमें था, थी, थे, आ, ई, ए ऐसा लगा रहे, तो समझो वो भूतकाल है। और अगर उसमें गा, गी, गे ऐसा लगा रहे, तो समझो वो भविष्यकाल है। तब समझो वो आपका भविष्यकाल है। सामान्य पहचान का यही तरीका है, हो, हूं को वर्तमान मानो, और था, थे, थी को भूत, और गागे, गी को फ्यूचर मान लीजिए। तो सामान्य तरीका, जो सामान्य पहचान का तरीका है, वो यही है। लेकिन हम सामान्य की बात कर रहे हैं, हम विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको विशेष की बात करनी है, तो विशेष में विशेष प्रयोग होगा। जो हम आपको जब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के भेद की बात करेंगे, तो हम उसमें आपको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन जो सामान्य पहचान का जो तरीका है, काल के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के पहचान का जो तरीका है, तो कैसा पहचान है? सामान्य पहचान की हम बात कर रहे हैं। सामान्य पहचान, सामान्य पहचान क्या है? तो सामान्य पहचान हमारा ये है कि अगर आपका वर्तमान काल है, वर्तमान काल अगर है आपका, तो इसमें है, हो, हूं इत्यादि लगा होगा। तो समझ लीजिए ये आपका वर्तमान काल का पहचान है। भूतकाल का पहचान क्या है? भूतकाल, भूतकाल का पहचान होगा था रहेगा, थी रहेगा, थे रहेगा, या आ रहेगा, ई रहेगा, ए रहेगा इत्यादि ऐसा लगा रहे, तो समझ लो आप भूतकाल है। और भविष्यकाल में, भविष्यकाल में हिंदी क्रिया के अंत में लगा रहेगा गा, गी, गे इत्यादि। अगर आपको दिख जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपका भविष्यकाल है। मैंने क्या कहा? सर क्लास कब से शुरू होता है पता नहीं चलता है। क्यों, आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है क्या? और रोज तो पता ही आपको कि 7:15 के आसपास से क्लास आपका शुरू होता है। हिंदी में 7:15 से ऐसे नोटिफिकेशन तो जाता ही होगा आपके पास। नोटिफिकेशन जाता है ना? नोटिफिकेशन जाता है, कहाँ जाता है? मोबाइल ऐप पर आपको नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मिल जाता होगा। क्लास शुरू होने के पहले, है ना? जैसे ही शुरू होता है उसी प्रकार, उसी समय आपको नोटिफिकेशन चला जाता है कि क्लास शुरू हो गया है। तो ये मैंने आपको कहा सामान्य ये पहचान है आपका। ठीक है।
तो ये सामान्य पहचान है, ये विशेष पहचान की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य पहचान की हम बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए, जैसे मान लो अगर आप कुछ उदाहरण के रूप में आप लेना चाहें, जैसे हम कहें कि वह खा रहा है। अब देखो इसमें रहा है लगा हुआ है, तो है लगा है, इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए कि ये आपका वर्तमान काल है। और अगर वो हम कहें कि वह खा रहा था, देखो था लगा हुआ है, तो आप कहिएगा कि ये हमारा भूतकाल है। और वह कल दिल्ली जाएगा, अगर ऐसा लिखा रहे तो समझ लीजिए ये आपका भविष्य काल है। समझ रहे बात को? तो जब आपका है हो हूं लगा रहे तो समझ लीजिए आप क्या कह रहा है, वो कह रहा है वर्तमान काल है। था थी थे लगा रहे, आ ई ए लगा रहे तो समझिए भूतकाल है, और गागी गे लगा रहे तो समझ लीजिए ये आपका भविष्य काल है। तो ये सामान्य आपका पहचान का तरीका है, लेकिन जब आप भेद पढ़ेंगे तब आपको और भी क्लियर होगा। तो अब हम आगे भेद की जो बात करेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए और उसके बाद हम अलग अलग टेंस के भेद की हम करेंगे बात। अलग अलग टेंस के हम भेद की करेंगे आपसे बात। चलिए देखिए, तो सबसे पहला हम क्या करें, वर्तमान के भेद की बात करते हैं। वर्तमान काल के भेद, इसको समझिएगा, वर्तमान काल के भेद। देखिए, जिसको याद है वो मैसेज भी कर सकते हैं। वर्तमान काल के भेद, जिनको जिनको पता है कि कितने भेद होते हैं, वो आप भेद अपने मैसेज में हमको आप डाल भी सकते हैं मैसेज से भी, ताकि हमको पता चले कि आपको भी पता है कि वर्तमान काल का भेद क्या होता है। तो वर्तमान काल के भेद क्या है? सबसे पहला भेद क्या है वर्तमान काल का? सबसे पहला भेद है वर्तमान काल का, इसको कहते हैं सामान्य वर्तमान। सबसे पहला क्या हो गया बच्चा? सबसे पहला आपका हो गया सामान्य वर्तमान। और कोई अगर किसी को पता है बोलिए। दूसरा नंबर क्या कहिएगा? दूसरा क्या कहिएगा आप? दूसरा कहिएगा आप तात्कालिक वर्तमान। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं तात्कालिक वर्तमान। दूसरा नंबर। तात्कालिक वर्तमान। और बोलिए, और किसी को पता है? तीसरा नंबर भेद में कहते हैं पूर्ण वर्तमान, है ना? आप देखते होंगे कभी कभी कोई हिंदी क्रिया या कोई क्रिया जो है वर्तमान काल में ही पूर्ण आपको दिखेगा, इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान। फिर देखिए चौथा नंबर में, पूर्ण वर्तमान के बाद देखिए चौथा नंबर में, चौथा नंबर में क्या होता है जी? अपूर्ण वर्तमान, है ना? एक पूर्ण वर्तमान है, उसके बाद एक संदिग्ध वर्तमान। कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान। नाम जैसा है उसी से पता चल जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। पांचवा नंबर में कौन सा है? पांचवा नंबर में वर्तमान का पांचवा भेद क्या है? इसको कहते हैं संभाव्य वर्तमान। इसको कहते हैं संभाव्य वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, और इसको क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान। तो पांचवा नंबर में आपका हो गया संभाव्य वर्तमान। ये वर्तमान काल के 5 भेद हैं, है ना? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। आने वाला वर्तमान काल,
आने वाला वर्तमान काल नहीं, आने वाला वर्तमान काल नहीं। देखो, ये जो अपूर्ण वर्तमान आप कह रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान, ये जो अपूर्ण वर्तमान है ना, उसी को तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं, या उसी को अपूर्ण वर्तमान, जिसको तात्कालिक वर्तमान, उसको अपूर्ण में नहीं कहिएगा, अपूर्ण वर्तमान करके कोई आपका भेद नहीं है, वो अपूर्ण भूत है, अपूर्ण भूतकाल है। लेकिन यहां पर आपको 5 हैं: सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अगर आप अंग्रेजी में देखिए तो ये जो सामान्य वर्तमान काल है ना, इसी को अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान, इसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। पूर्ण वर्तमान, इसी को प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और बाकी ये दो जो हैं, ये आपके हिंदी में वाला जो है अंग्रेजी में नहीं है, फिर अंग्रेजी में हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें आपका तात्कालिक और तात्कालिक पूर्ण वर्तमान है ना, पूर्ण तात्कालिक वर्तमान, तो खैर वो यहां नहीं है। ये 3 आप समझिए, पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, तीसरा है पूर्ण वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान और पांचवा है आपका संभाव्य वर्तमान। अब हम बात करते हैं ये 5 के 5 भेदों को कैसे पहचानते हैं आप, कैसे जानिए कि कौन सा काल कौन सा आ जाए, तो आप कैसे जानिए कि सामान्य वर्तमान काल है, कौन पूर्ण वर्तमान काल है, कौन तात्कालिक है, कौन संदिग्ध है, कौन संभाव्य है, कैसे पता चलेगा? तो हम उसकी बात अब आगे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा बात करते हैं सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, इसी को अंग्रेजी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिएगा, सामान्य वर्तमान। आप याद करो अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या पहचान का तरीका है। इंग्लिश में आप पहचानते हो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक वही बात यहां भी है। अगर आपको किसी हिंदी क्रिया के अंत में अगर आपको लगा रहे ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा रहे, या किसी हिंदी क्रिया के अंत में केवल है, हो, हूं भी लगा रहे, जैसे वह एक लड़का है, तो भी यह सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत ही आएगा। तो सामान्य वर्तमान काल के पहचान का जो सामान्य तरीका है, वो तरीका होगा जब किसी हिंदी क्रिया के अंत में लगा रहेगा ता है, ती है, ते हैं, ते हो, तो इसको कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। यानी हम डायरेक्ट आपको पहचान की बात कर देते हैं। पहचान, पहचान देखिए क्या लगा रहेगा, ता है, क्या लगा रहेगा, ती है, क्या लगा रहेगा, ते हैं, क्या लगा रहेगा, ते हो इत्यादि। अगर ऐसा आपको लगा रहे तो समझ लीजिए ये आपका सामान्य वर्तमान काल है। और एक बात और जानिए, सामान्य वर्तमान काल में जब वाक्य के अंत में केवल है, हो, हूं लगा रहे, केवल है, हो, रहा है नहीं, चुका है नहीं, केवल है, हो, हूं लगा रहे, मुख्य क्रिया के रूप में है, हो, हूं का प्रयोग हो रहा हो, मुख्य क्रिया के रूप में, अगर किसी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में है, हो, हूं यही मुख्य क्रिया के रूप में आ रहा हो, तो ऐसे वाक्य को भी हम सामान्य वर्तमान काल ही कहते हैं। यानी हम यहां पर आपको बताते हैं जब किसी वाक्य में है, हो, हूं या है इत्यादि मुख्य क्रिया की तरह कार्य करे तो उसे भी सामान्य
वर्तमान का वाक्य कहते हैं। समझ रहे हो बच्चा लोग मैं क्या कर रहा हूं? समान रूप से होने का बोध हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है, लेकिन समान रूप से होने का बोध हो रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मान लो कहते वो पढ़ रहा है, तो इसमें भी क्यों समान रूप से क्यों नहीं हो रहा है? तो वो तब तो कहिएगा गड़बड़ हो गया। हम आपको सीधा सीधा पहचान का तरीका बता रहे हैं। किसी क्रिया के अंत में लगा रहे ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ऐसा लगा रहे। या मैंने और क्या कहा, जब किसी वाक्य में है, हो, हूं, है, हो, हूं, है इत्यादि मुख्य क्रिया के तरह कार्य करे। जब किसी वाक्य में है, हो, हूं इत्यादि क्या काम करे? मुख्य क्रिया की तरह कार्य करे, तो उसे भी सामान्य वर्तमान काल का वाक्य कहते हैं। सामान्य वर्तमान का ही वाक्य कहते हैं। अब जैसे दो दो चीज देख लो। जैसे मान लो हम पहचान का तरीका ऐसे बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मैं कहता हूं, मान लो कहते हैं अगर दिया हुआ है गाय दूध देती है। अब गाय दूध देती है, इसमें देती है में ताहे तीय तेह लगा हुआ है, और इस वाक्य में ताए तीय तेह लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया सामान्य वर्तमान काल। क्यों? क्योंकि इसमें ताहे तीय तेह लगा हुआ है। तो आप इसको क्या कहिएगा? इसको कहिएगा ये सामान्य वर्तमान काल है। क्लियर है सब लोगों को? राम अपने भाई श्याम के घर पर खाना खाता है, बिल्कुल। आप चाहे वाक्य जितना लंबा बना लीजिए, अंत में आपको देखना है ताहे तीह लगा हुआ है कि नहीं। वाक्य चाहे जितना भी लंबा हो, केवल क्रिया को अंत में देखना है कि उसके अंत में ताहे तीह तेह लगा हुआ है कि नहीं। अगर लगा हुआ है तो समझ लो वो सामान्य वर्तमान काल है। बिल्कुल सही है आप। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, एक और बात लीजिए। अगर हम कहें हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, तो यहां भी देखो आपका लगा हुआ ते हैं, इसलिए इसको भी आप कहेंगे कि यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ये भी आपका सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो आप समझ लीजिए हम लोग भारत में रहते हैं, तो ये भी आपके सामान्य वर्तमान काल का ही उदाहरण है। चलिए और बात ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं और बात। और देख लीजिए सामान्य वर्तमान काल है। जैसे अगर हम कहें कि हम लोग भारतीय हैं। अब देखो हम लोग भारतीय हैं, अब इसमें तो तायतीय नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा ये वाक्य होगा? तायतीय नहीं लगा हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि अगर तायतीय नहीं लगाओ, केवल है, हो, हूं, है इत्यादि अगर मुख्य क्रिया की तरह कार्य कर रहा हो, तो भी आप उसको क्या कहिएगा? तो भी आप उसको कहिएगा कि ये सामान्य वर्तमान काल का ही उदाहरण है। सामान्य वर्तमान के अंतर्गत ही वो आता है, इसलिए आप वहां पर भी कहिएगा ये सामान्य वर्तमान काल है। तो यहां पर केवल है लगा है, इसलिए ये भी सामान्य वर्तमान काल है। और भी ले लेते हैं। जैसे अगर हम कहें गंगा एक पवित्र नदी है। अब गंगा एक पवित्र नदी है, इसमें जो है क्रिया है ये अकेला है आया है। यहां भी ताय तीय नहीं लगा हुआ है, केवल है आया है, तो इसको भी आप कहेंगे सामान्य वर्तमान काल का ही उदाहरण है। इसी को बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। कोई परेशानी नहीं है किसी को? आप मैसेज करके बताइए। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, सामान्य वर्तमान काल को समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है जी, बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर आपका है तात्कालिक वर्तमान। अब हम उसकी बात करते हैं तात्कालिक वर्तमान की। तात्कालिक वर्तमान किसको कहेंगे जरा देखिए।
चलिए तात्कालिक वर्तमान की बात करते हैं। तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान काल में उसको कहते हैं वैसी क्रिया जो वर्तमान में जारी है। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसी को कहते हैं वैसी क्रिया जो वर्तमान में, वैसा वाक्य जिससे किसी क्रिया के वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है। वैसा वाक्य जिसमें किसी क्रिया के जारी रहने, वैसा वाक्य जिसमें किसी क्रिया के जारी रहने, किसी क्रिया के, ऐसा लिखते हैं, किसी क्रिया के वर्तमान में जारी रहने, है ना, किसी क्रिया के वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है, उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, वैसा वाक्य जिसमें किसी क्रिया के वर्तमान में जारी रहने, वह कोई वाक्य ले लीजिए जिससे क्रिया, जिसके वाक्य में लगी कि कोई कार्य, कोई क्रिया वर्तमान में जारी है, अभी जारी है। क्या मेरा भाई दिल्ली में रहता है, मुकेश ऐसा पूछ रहा है कि क्या इसको हम सामान्य वर्तमान काल में कहेंगे? हाँ, चलो अब एक बात आपको बता रहे हैं। वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल का पहचान का जो तरीका है ना, वो तो मैंने आपको बताया कि तायती है। जो फिर से सुनिए, हम पीछे के पहले वाला बात कर रहे हैं। जैसा उसने, मुकेश ने क्वेश्चन किया, हम उस पर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं आपको। अगर मान लो, ध्यान से समझना, कि वह पटना में रहता है, तो देखो ताहितीय लिखा हुआ है तो सामान्य वर्तमान काल है। मान लो इसी को हम अगर ऐसा लिखें कि वह पटना में नहीं रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं होने से कोई मतलब नहीं है। बस ये केवल वाक्य जो है नकारात्मक है, लेकिन ये भी आपका सामान्य वर्तमान काल है। और अगर कोई पूछे कि क्या वह पटना में रहता है, तो ये उसी का प्रश्नवाचक वाक्य है। ये तो वाक्य का, ये जो वाक्य है आपका, ये स्वीकारात्मक वाक्य है, ये नकारात्मक वाक्य है, और ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। ये तो केवल वाक्यों का अंतर है, लेकिन काल का कोई अंतर नहीं है। काल तीनों में वर्तमान है। ये तीनों का तीनों जो है ना, ये सामान्य वर्तमान है। इसलिए इस बात का याद रखिएगा कि आपका नहीं लग जाने से या क्या लग जाने से काल बदलता नहीं है। काल वही रहेगा, क्योंकि रहता है यहां भी है, रहता है यहां भी है, रहता है यहां भी है। तो क्या मेरा भाई दिल्ली में है, यहां भी है लगा हुआ है, इसलिए ये भी सामान्य वर्तमान काल में है। मैं भारत में रहता हूं,
और अगर कहे वो भारत में नहीं रहता है तो भी सामान्य वर्तमान है, नहीं लग जाने से उसमें कोई अंतर नहीं है। वह केवल स्वीकारात्मक से नकारात्मक वाक्य हो गया या प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो प्रश्नात्मक वाक्य हो, नकारात्मक वाक्य हो, स्वीकारात्मक वाक्य हो, ये तो वाक्य के लिखने का तरीका है, लेकिन काल नहीं बदलता है, काल वही है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों का तीनों आपका सामान्य वर्तमान काल ही होगा। इसे याद रखिएगा, ये तीनों का तीनों आपका सामान्य वर्तमान काल ही है, इसलिए नहीं लग जाने से उस पर कोई अंतर नहीं है, और ये नियम सब जगह लागू होगा। अब वापस आ जाइए तात्कालिक वर्तमान में। वैसा वाक्य जिसमें किसी क्रिया के वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है, क्रिया अभी जारी है, अभी चल रहा है, तो बच्चा जरा समझो, जो क्रिया अभी जारी है बेटा, जो क्रिया के जारी होने की बात है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो पहचान क्या हो जाएगा, जरा इसके पहचान की बात कर लो। क्या पहचान हो जाएगा? पहचान हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इत्यादि। ये आपका पहचान हो जाएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि, ये सब आपके पहचान की बात होगी। तो ये हो गया हमारा पहचान। समझ लीजिए बात को, ये पहचान की बात है। ऐसी परिस्थिति में हम जब पहचान की बात करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सब आपके क्या है? हम लोग सिन्हा सर से हिंदी पढ़ रहे हैं। सोनू पटेल ने बढ़िया क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम लोग सिन्हा सर से हिंदी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपका तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है ये। तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप देख लीजिए, तो पहचान में जैसे, और आपको ये भी पता है कि हम अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, है ना, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। और इतना ही जानो, चूंकि ग्रेजुएशन में मेरा दोनों सब्जेक्ट रहा है, हिंदी भी रहा है, अंग्रेजी भी रहा है, और आगे जो पीजी और हायर एजुकेशन जो मेरा हुआ है, जैसे पीजी में मैंने अंग्रेजी से ही किया है, तो पीजी मेरा अंग्रेजी से है, इसलिए अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में हमको लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, हालांकि वो सिलेक्टेड जगह पर मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, सब जगह पर, बाकी जगह पर मैं अंग्रेजी ही पढ़ाता हूँ, वो सिलेक्टेड जगह पर मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। लेकिन उस सिलेक्टेड जगह में से आपका भी एक सेंटर है या एक दो और भी जगह है, जैसे मेरा अपना भी, वहाँ पर मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ। चलिए ठीक है। तो कहता है, जैसे में आप ले लीजिए, कहता है वे लोग मैदान में टहल रहे हैं, और वे लोग मैदान में टहल रहे हैं। स्पोकन क्लास का नहीं, स्पोकन का तो बैच रहेगा तो करा दूंगा, है ना, तो बैच की बात है। बाकी तो इंग्लिश का क्लास तो लगेगा ही, जो फाउंडेशन इंग्लिश का क्लास हम लेकर के आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपके इस ऐप पर फाउंडेशन इंग्लिश का भी क्लास आप लोगों को चालू होगा। वैसे बच्चे जो आपके इर्द गिर्द में होंगे, वैसे बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं, जो बैंक की तैयारी करते हैं, या जो ऐसे जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं जिनको इंग्लिश की भी ज़रूरत है, जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है, उसके लिए इंग्लिश के हम फाउंडेशन एक बैच लेकर के इस आपके ऐप पर आएंगे, और आपके आसपास में जो आपके इर्द गिर्द में होंगे उनको भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। अच्छा, एक और अभी हम, हाँ, बताएंगे आपको लक्ष्मी, जब आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा, जब इंग्लिश के फाउंडेशन का क्लास अगर आप लोग कहिएगा तो हम क्लास जल्दी शुरू कर देंगे। तो वे लोग मैदान में टहल रहे हैं, और वे लोग मैदान में टहल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आपका कोई वाक्य लिखा, वे लोग मैदान में टहल रहे हैं, अब जरा देखिए, वे लोग मैदान में टहल रहे हैं, तो टहल रहे हैं लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका तात्कालिक वर्तमान काल है। हमें आपसे पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे हम आपको। तो देखिए, हम क्या करें, वे लोग मैदान में टहल रहे हैं, ये जो टहल रहे हैं,
रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है, इसलिए हम इसको तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसलिए इसको अंग्रेजी में जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, याद करो। अंग्रेजी में जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, वे लोग मैदान में टहल रहे हैं, क्या कहिएगा, दे आर वॉकिंग इन द फील्ड, कहते हैं दे आर वॉकिंग, तो वहां आर वॉकिंग लिखते हैं ना तात्कालिक वर्तमान यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। जैसे कहते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, वह पढ़ रहा है, ऐसा जो वह पढ़ रहा है। मान लो हम कहें बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अब देखो जो मैंने कहा नहीं भी लगा हुआ है फिर भी ये आपका तात्कालिक वर्तमान ही हुआ, नहीं पढ़ रहा है फिर भी। पीडीएफ नहीं मिल रहा आप लोगों को, ऐसा कैसे होगा, क्या जी सब लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है सब लोगों को, पीडीएफ तो रोज हम लोग आप लोगों को भेज देते हैं, ऐप पर भी चला जाता है और टेलीग्राम पर भी चला जाता है, पीडीएफ मिल रहा है आप लोगों को बच्चा। अगर नहीं मिल रहा है तो हम देख लेते हैं आज, अगर नहीं मिल रहा है तो जैसे आज इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और यहीं पर रखें, अगर मान लो कोई लिख दे क्या वह सो रहा है, अब ये चाहे वाक्य किसी भी प्रकार का लिखा गया हो, ये सब का सब वाक्य आपका तात्कालिक वर्तमान काल मिल रहा है। देखिए मुकेश ने कहा मिल रहा है, तो आप ढूंढ लीजिए, आपका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ऐप पर भी जा रहा है और टेलीग्राम पर भी जा रहा है, दोनों पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा। जितना मैं पढ़ाता हूँ सबका पीडीएफ मैं भेज ही देता हूँ आपको, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि क्या वह सो रहा है, तो क्या वह सो रहा है में सोने का काम जो आपका जारी है, चल रहा है, इसलिए इसको कहेंगे तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है बच्चा, इसको क्या बोलेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल। तो इसको एक बार आप देख लीजिए बोर्ड पर, तात्कालिक वर्तमान काल किसको कहते हैं, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, हम पूर्ण वर्तमान के आगे की बात करते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल समझ गए होंगे, अब हम बात करते हैं पूर्ण वर्तमान काल। बढ़े आगे, ठीक है, पढ़ते हैं आगे, अगला लिखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, अब ये पूर्ण वर्तमान क्या है, पूर्ण वर्तमान में क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल में कहता है कि कोई भी जो क्रिया है ना, वो क्रिया समाप्त हो चुकी है, वो आपको बताएगा कि क्रिया वर्तमान काल में क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। तो क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध हो वर्तमान काल में, वर्तमान काल में क्रिया की पूर्ण सिद्धि का जब बोध हो तो वैसे वाक्य को हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कहता है जिस वाक्य से क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, जिस वाक्य से क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इसी को बोलते हैं, इसी को प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। इसी को प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। अब जरा देखिए, अब इसकी पहचान की बात की, पहचान ही मेन है जहां से आपको वाक्य को पहचानने में बढ़िया लगेगा। ये पहचान देखिए, पहचान क्या है आपका, तो पहचान होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं,
या लिखा रहेगा आ है, ई है, ए हैं इत्यादि। ऐसा अगर हिंदी क्रिया के अंत में लगा रहे तो आप समझ लीजिए ये पूर्ण वर्तमान काल है। हिंदी क्रिया के अंत में ये सारी चीज लगा रहे तो समझ लीजिए पूर्ण वर्तमान काल है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, मान लो एक उदाहरण लेते हैं हम आपसे, उदाहरण ले लीजिए। कहता है वह पढ़ चुका है। अब ये पढ़ चुका है, ये आपका हो गया पूर्ण वर्तमान काल। क्यों? क्योंकि है लगा हुआ है तो वर्तमान काल हुआ। और पढ़ चुका है यानी कि क्रिया की पूर्ण सिद्धि का भी बोध हो रहा है कि क्रिया हो गई है समाप्त। तो वर्तमान में किसी क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध हो जाए, वर्तमान काल में वर्तमान में किसी क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध हो जाए तो हम उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। पहचान का तरीका मैंने आपको बताया, वह पढ़ चुका है। वह अभी अभी लौटा है। अगर हम कहें क्या तुमने खाया है, मैंने उसे नहीं देखा है। अब ये जितना भी वाक्य आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे वाक्य, ये सब आपके पूर्ण वर्तमान काल है। क्यों? सर इंग्लिश क्लास करना है अलग से, ठीक है, बिल्कुल करा देते हैं हम आपको। एक फाउंडेशन बैच आपका हम लेकर आते हैं। आप अपने आसपास में और भी जो आपके इर्द गिर्द में मित्र उत्र हैं, एक दो क्लासेज हम आपको इंग्लिश का कुछ यूट्यूब पर दे देते हैं, उसके बाद हम आपका बैच अनाउंसमेंट कर देते हैं। वह पढ़ चुका है, वह अभी अभी लौटा है, क्या तुमने खाया है, मैंने उसे नहीं देखा है। ये जितने भी आपके वाक्य दिख रहे हैं, यहां देखिए आ है, यहां देखिए आ है, यहां देखिए चुका है, यहां भी देखिए आ है। ये सब का सब आपका ये जो वाक्य है, ये सब के सब वाक्य क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब पूर्ण वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में मैंने आपको तीन भेद आज आपको मैंने पढ़ाया। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ये तीन मैंने आपको बताया। बाकी अगले दिन में जो संदिग्ध वर्तमान काल और फिर संभाव्य वर्तमान काल, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि आज से अभी 8:30 बजे रात में, अभी से आज से ही 8:30 बजे रात में डेली हम YouTube पर लाइव होंगे। और क्या लेकर लाइव होंगे? तो वैसे बच्चे जो एस टेट का जिन्होंने फॉर्म भरा है, स्टेट समझ रहे हैं ना, स्टेट यानी जो स्टेट का जो टेट, टेट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए स्टेट का जिन्होंने फॉर्म भरा है, आप में से भी अगर कुछ लोगों ने भरा होगा, या वैसे बच्चे जो आपके जान पहचान में हैं जो स्टेट का जिन्होंने फॉर्म भरा है और जिनका 14 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, इसी 14 से, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आए हैं। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी हम करवाएंगे। साथ ही साथ जो ऐसे संभावित क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है उसको भी हम कराएंगे। और पूरा डिटेल्ड तरीके से उसको हम क्या करेंगे, समझा करके उसको हम डिस्कशन कराएंगे। तो ये जो मेरा डिस्कशन होगा ना, इसी से क्वेश्चन आएगा। जो हम जितने तरीके से आपको डिस्कशन कराएंगे क्वेश्चन का, इसी से क्वेश्चन हिंदी का आपको आएगा स्टेट में। तो वैसे बच्चे जिन्होंने स्टेट का फॉर्म भरा है,
जिनका 14 तारीख से एग्जामिनेशन होने वाला है, या ऐसे बच्चे, या तो आप लोगों में से कोई हो या आपके मित्र मंडली में कोई भी है, तो सबको आप बोल दीजिए, टेलीफोन करके कह दीजिए सब लोगों को, आज से ही हम इस स्टेट के बच्चों के लिए 8:30 बजे हम कुछ डिस्कशन का क्लास हिंदी का लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चन के बारे में हम पूरी तरह से बताएंगे भी, और वैसे वैसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने जाने वाली की संभावना है। इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन नहीं भी होगा तो उसी तरह का क्वेश्चन होगा, ये बात पक्का है। तो आप तैयार हो जाइए, जो बच्चे करना चाहते हैं, जिन्होंने स्टेट का फॉर्म भरा है, और या आपके जो मित्र मंडली में, आपके जो फ्रेंड सर्किल में जितने बच्चे हैं, उनको भी कह दीजिए अभी, और अभी से 15 मिनट के बाद हम लाइव होने वाले हैं। हम लोग पीछे क्लास में जो पढ़े थे उसकी बात हम आपके सामने करेंगे। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था तीन आप लोगों को वर्तमान जो काल था उसका 3 भेद हमने आप लोगों को डिस्कस किया था। पहला जो भेद आपका जो डिस्कस किया था मैंने, उस सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो मैंने तो आप लोगों को अभी जो हमने आपको बात की है, क्या बात करेंगे हम? आप सबसे पहले संदिग्ध वर्तमान की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी संदिग्ध वर्तमान की, आपसे करेंगे बात संदिग्ध वर्तमान। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। इसको आप देखिए, संदिग्ध वर्तमान क्या है? संदिग्ध वर्तमान हम कहते हैं वैसे वर्तमान काल को संदिग्ध वर्तमान कहेंगे जिसमें किसी कार्य के होने की संभावना होगी, का संदेह होगा। संदेह माने संदिग्ध का मतलब संदेह होगा, कोई कार्य के होने का संदेह होगा, लेकिन उसके वर्तमान जो है उसके वर्तमानता में कोई संदेह नहीं होगा। कार्य के होने में संदेह होगा लेकिन उसके वर्तमानता में कोई संदेह नहीं होगा। यानी कहता है वैसा वाक्य जिससे किसी कार्य के होने में संदेह हो परंतु उसकी वर्तमानता में संदेह नहीं हो। उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। समझिए बात को, संदिग्ध वर्तमान किसको कहते हैं? वैसा वाक्य जिससे कार्य के होने में संदेह हो, यानी कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा कोई संदेह आ रहा हो, लेकिन उसके वर्तमानता में कोई संदेह नहीं हो। वर्तमान में अभी कोई उसके संदेह नहीं है तो वर्तमानता में कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक संदेह जरूर है कि कार्य हुआ है कि नहीं, इस बात में आपको कोई संदेह जरूर नजर आएगा। जैसे मान लो हम इसका पहचान देखो क्या है, पहले इसका पहचान समझ लीजिए। पहचान होगा आपका ता होगा, पहचान होगा इसकी ती होगी, ते होंगे इत्यादि। अब आप एक बात जरूर कहिएगा, सर इसमें गागी गे लगा है, तो हमने आपको शुरू में दीनी बताया था कि अगर वाक्य के अंत में गागी गे लगा रहे तो आपका वाक्य क्या कहते हैं? उसको भविष्यकाल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए
मैंने ये भी कहा था कि सामान्य रूप से पहचान का यह तरीका है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में है, हो, हूं लगा रहे, ये वर्तमान है। था, थी, थे लगा रहे, वो भूत है। गा, गी, गे लगा रहा है तो भविष्य है। ये सामान्य तरीका है, लेकिन इसके लिए विशेष जो बात यह है कि आप इस वाक्य को जब देखेंगे तो आपसे पता चल जाएगा कि यह वर्तमान है। भले ये आपको लग रहा है कि गागी गे लगा हुआ है, लेकिन किसी कार्य के वर्तमान में होने की वर्तमान में होने का संदेह है। यानी इससे संदेह है कि कोई कार्य हो रहा है, तो कार्य के होने में संदेह है, लेकिन कार्य वर्तमान में ही हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वैसा वाक्य जिससे कार्य के होने में संदेह हो परंतु उसकी वर्तमानता में संदेह नहीं हो, यानी वो अभी हो रहा है, इसमें कोई संदेह आपको नजर नहीं आएगा। जैसे अब जैसे मान लीजिए कहते हैं वह गया होगा, जैसे कहते हैं वह वह आता होगा, वह खाता होगा, ता होगा कहते हैं। राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, वे लोग सोते होंगे। ऐसा सेंटेंस अगर लिखा रहे, जैसे हम कहें वे लोग खेलते होंगे, वे लोग खेलते होंगे, वह पढ़ता होगा, वह खाता होगा। ये जो वाक्य आपको दिख रहा है ना, ये सब वाक्य क्या होगा? आप पढ़ाते होंगे, बिल्कुल। पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, वह खाता होगा, वह गया होगा, वह जाता होगा, वह देखता होगा, वह सुनता होगा। तो ऐसा अगर कोई वाक्य आपको लिखा रहेगा तो आप कहिएगा यह संदिग्ध वर्तमान काल है। ऐसे ही वाक्य को हम क्या बोलेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल बोलेंगे। तो देख लीजिए आप बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। आगे की बात हम क्या करेंगे? अगला जो वर्तमान काल है उसको कहते हैं संभाव्य वर्तमान। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं संभाव्य वर्तमान। इसको तो आप समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखिए संभाव्य वर्तमान। अब देखो जैसा नाम है उसी तरह का काम भी है। संभाव्य, हाँ वह सोता होगा, ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप पढ़ाते होंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये संभाव्य वर्तमान में क्या है जी? संभाव्य वर्तमान में क्या कहता है इसको पहले देखिए। संभाव्य वर्तमान किसको कहते हैं? इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। इससे क्या होता है? इससे वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना होती है। इससे वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना का बोध होता है। क्या कह रहा है? इससे वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना का बोध होता है। मतलब वर्तमान में कोई कार्य पूरा हुआ है ऐसा कोई संभावना का बोध होगा। यानी इसमें संदेह नहीं, संदेह और संभावना में थोड़ा फर्क है। संभावना है कि वर्तमान काल में कोई काम हुआ होगा ऐसा। जैसे वह आया हो, वह पढ़ा हो, जैसे कहते हैं ना, हो सकता है उसने पढ़ा हो सकता है उसने सुना हो सकता है वह जानता हो, है कि नहीं? आया हो, गया हो, सुना हो, पढ़ा हो, क्या होगा पहचान इसका? इसका पहचान जो होगा आपके सेंटेंस का, ये पहचान होगा आ होगा, आ हो, ई हो, ए हो,
ऐसे इत्यादि वाक्य का बोध होगा। वह पढ़ा हो, वह खेला हो, वह जाना हो, वह लौटा हो, ऐसा वाक्य अगर आपको दिया रहे तो समझ लीजिए ये आपका संभाव्य वर्तमान है। जैसे वह सुना हो, वह गया हो, वह लौटा हो, ये जो सब वाक्य होगा इसको कहेंगे संभाव्य वर्तमान काल। तो ध्यान रखिएगा, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल में फर्क है। संदिग्ध वर्तमान काल में ता होगा, ती होगी ऐसा लगा होगा, और इसमें होगा आ हो, ई हो, ए हो ऐसा लगा होगा। वह खाया हो, वह पढ़ा हो, वह सुना हो, वह गया हो, वह लौटा हो सकता वो लौटा हो। ऐसा जो बात हो जिसमें हो सकने की बात का बोध हो रहा हो तो इसमें संभाव्य वर्तमान होगा। ऐसे काल को हम संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे। तो ये आपका वर्तमान काल के बारे में हमने पूरी बात आपसे कर दी। तो ये 5 प्रकार के वर्तमान काल कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, उसके बाद तात्कालिक वर्तमान काल, उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, उसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल और उसके बाद संभाव्य वर्तमान काल। ये हमने आपको 5 प्रकार के वर्तमान काल की बात कर दी। अब हम बात करते हैं भूतकाल की। आप सबको पता है भूतकाल का मतलब है ऐसा काल, ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के भूत में ही खत्म हो जाने की संभावना का बोध होता है। कार्य पूरा हो चुका है ऐसी बात का बोध होता है। अब आपको भूतकाल की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए भूतकाल के भेद। आप यहीं से शुरुआत कीजिए, भूतकाल के भेद। क्योंकि भूतकाल कहते किसको है ये तो आपको पता ही है। तो भूतकाल के भेद से हम बात करेंगे। तो भूतकाल का सबसे पहला भेद क्या है? भूतकाल का जो पहला भेद है उसको कहते हैं सामान्य भूतकाल। पहला है सामान्य भूत, सामान्य भूत। दूसरा कहिए आसन्न भूत। तीसरा कहिए पूर्ण भूत। चौथा कहिए अपूर्ण भूत। है ना? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, उसके बाद संदिग्ध भूत। यहां भी संदिग्ध है, संदिग्ध भूत। और एक हो गया आपका हेतु, हेतु मद भूत। ये आपके 6 प्रकार के भूतकाल के भेद हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मदभूत। ये आपके 6 प्रकार के भेद हैं आपके भूतकाल के। तो कुछ कुछ हम इसकी चर्चा आज हम कर देते हैं आपसे, बाकी जो बच जाएगा उसको अगले दिन में हम लोग करेंगे, क्योंकि आज लेट से क्लास शुरू हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपका है सामान्य भूत। तो चलिए हम बात करते हैं सामान्य भूत। सामान्य भूतकाल की बात करते हैं। सामान्य भूत में क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल हम वैसे भूतकाल को कहेंगे सामान्य भूतकाल जिसमें हम कोई भी कार्य भूतकाल में सामान्य तरीके से पूर्ण हो चुका है। कोई भी कार्य भूतकाल में जब आपको लगे कि कोई कार्य भूतकाल में किसी विशेष ज्ञान ना हो, यानी भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, सामान्य रूप से कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हुआ हो, सामान्य रूप से भूतकाल में कोई कार्य समाप्त हुआ हो,
ठीक है, उसको सामान्य भूत कहते हैं। वैसा वाक्य जिससे किसी कार्य के सामान्य रूप से पूर्ण होने का बोध हो। कहता वैसा वाक्य जिससे किसी कार्य के सामान्य रूप से पूर्ण होने का बोध हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। उसे सामान्य भूत कहते हैं। अच्छा, ऐसे कार्य में विशेष ज्ञान नहीं होता है क्रिया के समाप्ति का, है ना। भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे वाक्य में भूतकाल की क्रिया के समय का विशेष ज्ञान नहीं होता है। नहीं होता है। वैसा वाक्य जिससे किसी कार्य के समान रूप से पूर्ण होने का बोध हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। ऐसे वाक्य में भूतकाल की क्रिया के समय का विशेष ज्ञान नहीं होता है। भूतकाल की क्रिया, भूतकाल में हुई है क्रिया, लेकिन उसका कोई विशेष ज्ञान आपको नहीं होगा। ऐसे वाक्य को हम सामान्य भूतकाल में वाक्य को कहते हैं। और इसका पहचान अगर आपसे पूछे कि पहचान क्या है, तो पहचान कीजिएगा इसमें आ, ई, ए इत्यादि क्रिया के अंत में लगा रहेगा आ, ई, ए। जैसे वह गया। अब देखो, वह गया तो जाने का क्रिया का पूर्ण रूप से समाप्ति हो गया, जाने का काम पूर्ण हो गया, लेकिन नहीं पता है कि कब हुआ है। ऐसा कोई विशेष समय का ज्ञान इसमें नहीं है। वह गया, उसने मुझसे, ऐसा लिखिएगा, वह मुझसे मिला, वह मुझसे मिला, वे लोग, अस्पताल गए। ये जितने भी आपके वाक्य दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब जो वाक्य हैं, ये सब आपके सामान्य भूतकाल के वाक्य हैं। समझ में आ रही है सब लोगों को? कोई मैसेज से नहीं है? अनु, शुभम, सोनू, दीपो, क्या जी, निशा, आकृति, आफरीन, समझ में आ रहा है सब लोगों को जो हम बता रहे हैं आपको? तो ऐसा एक वाक्य होगा जिससे किसी सामान्य रूप से किसी कार्य का बोध हो रहा है और किसी कार्य के समान रूप से पूर्ण होने का बोध होता है। ऐसे वाक्य में भूतकाल की क्रिया के समय का विशेष ज्ञान नहीं होता है। इसको कहते हैं हम सामान्य भूतकाल। अब हम बात करते हैं आसन्न भूत की। देखिए, आसन्न भूत, आसन्न भूत देखिए, आसन्न भूत क्या है? आसन्न का मतलब ही आप क्या समझते हैं? समझते हैं आसन्न का मतलब क्या समझते हैं आप? आसन्न का मतलब क्या समझते हैं? कहता है इससे बोध होता है
क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में हुई है, यानी तत्काल में, अभी अभी हुआ है, तो इससे बोध होता है कि किसी क्रिया की समाप्ति, इससे बोध होता है कि किसी क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तात्कालिक भूत में हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, इससे बोध होता है कि किसी क्रिया की समाप्ति निकट भूत में हुआ है, अभी अभी कोई काम समाप्त हुआ है, अभी अभी कोई काम समाप्त हुआ है, निकट भूतकाल में हुआ है, अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ है, निकट भूतकाल में हुआ है या तात्कालिक भूत में हुआ है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाक्य के लिए हम कहते हैं आसन्न भूत, यानी है तो भूतकाल लेकिन वर्तमान भी दिखेगा ये, क्योंकि अभी अभी समाप्त हुआ है। और इसके पहचान का जो तरीका है, इसका पहचान देखिए, इसका पहचान है आ है, इसका पहचान है ई है, इसका पहचान है ए है, इसका पहचान है ए हो, इत्यादि। अब आपको एक बात बताता हूं, आपने वर्तमान काल में पूर्ण वर्तमान काल कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप समझ लीजिए जो पूर्ण वर्तमान काल है वही आसन्न भूत भी है, यानी आप एक बात को ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत दोनों एक ही है जी, देख लीजिए दोनों एक ही है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि उसके ही पहचान का तरीका मैंने बताया था, आई है ये, वह खाया है, वह गया है, वह सोया है, और यहां पर भी वही चीज है। तो आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, दोनों सेम ही चीज है। अगर आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा, अगर आपको दे दे जैसे मैंने खाया है, मैंने खाया है, उसने पढ़ा है, हम लोगों ने ताजमहल देखा है। अब अगर ऐसा वाक्य लिखा रहे तो आप इसका पूर्ण वर्तमान भी है ये, और यही आपका आसन्न भूत भी है, तो ये दोनों में कोई फर्क आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, दोनों एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो ये पूर्ण वर्तमान भी है और आसन्न भूत भी है, दोनों एक जैसा ही है, आप समझिएगा। इसी तरह से आपको पहचान भी है, दोनों के पहचान में भी कोई अंतर नहीं है, इसी प्रकार से आप उसको पहचानिएगा, डाउट में मत रहिएगा। अनुप्रिया समझ रहे हैं बात, डाउट में नहीं रहिएगा। शुभम पढ़ा है, बिल्कुल मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने जाना है, मैंने खा लिया है, या मैं खा चुका हूं, ऐसा जब भी दिया रहे तो इसको आप कहिएगा आसन्न भूत भी है और इसको कहिएगा आप पूर्ण वर्तमान भी है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आसन्न भूतकाल के बाद हम बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की। पूर्ण भूत किसको कहते हैं आप, तो चलिए पूर्ण भूत की बात करते हैं, आसन्न भूत दूसरा नंबर, अब हम बात करते हैं पूर्ण भूत की। देखिए पूर्ण भूत देखिए क्या है, पूर्ण भूत में क्या कहता है,
नाम है जैसा बिल्कुल काम भी है। पूर्ण भूत का मतलब होता है जिससे किसी कार्य के भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो, पूर्ण रूप से समाप्ति का बोध हो। यानी ऐसा कोई वाक्य या ऐसी कोई क्रिया जिससे क्रिया के उस रूप को पूर्णभूत कहते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति का समय का स्पष्ट बोध हो, समय का स्पष्ट बोध हो, है ना। तो पूर्ण भूतकाल किसको कहेंगे? कहता है जिससे किसी कार्य के भूतकाल में पूर्ण रूप से जिससे किसी कार्य के भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्ति का बोध हो, पूर्ण रूप से समाप्ति का बोध हो, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको पूर्ण भूत कहते हैं, है ना, पूर्ण भूत कहते हैं। वर्षा हो गई तो वर्षा हो गई तो सामान्य भूतकाल हो गया। ये तो आप कहिए वर्षा हुई थी, ऐसा बोलिए, तब आपका ये पूर्ण भूतकाल होगा। तो पूर्ण भूतकाल में इसको कैसे पहचानेंगे आप? इसका पहचान देखिए, आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इत्यादि लगा रहेगा तो समझिएगा पूर्ण भूतकाल ही है। वर्षा हो गई तो ये पूर्ण भूतकाल नहीं है, ये आपका सामान्य भूतकाल है। लेकिन वर्षा हुई थी, मैं गया था, मैंने इस उपन्यास को पढ़ा था, ऐसा लिखा रहे आता ही थी ये थे, तो समझिए पूर्ण भूतकाल होगा। तो पूर्ण भूतकाल का ये पहचान का तरीका है। जैसे देखिए, मैंने उसे पीटा था, मैंने उसे पीटा था, ये पूर्ण भूतकाल हो गया। मैंने उसे पीटा था, मैंने उसे पीटा था। वे लोग बाजार गए थे, मैं खा चुका था। ये जितने भी वाक्य आप देख रहे हैं, हम लोगों ने इस फिल्म को देखा था, ये जितना आपका वाक्य दिख रहा है ये सब आपके पूर्णभूत हैं। तो पूर्णभूत इसको कहेंगे। हाँ शुभम, अब आपका सही है, वह खाया था, ये पूर्णभूत काल हुआ। तो ऐसा भूतकाल जिससे किसी कार्य के भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्ति का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और सामान्य भूतकाल में सामान्य तरीके से भूतकाल में कार्य समाप्त होगा। मैं वह दिल्ली गया और वह दिल्ली गया था, ये दोनों में फर्क हो गया। तो वह गया ये हो गया सामान्य भूतकाल, और वह गया था ये हो गया पूर्ण भूतकाल। वो थोड़ा सा अंतर है दोनों के बीच का, माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच का, इसलिए आप इसको समझिएगा। इसको हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। बात समझ में आ रही है? इसको कहेंगे पूर्ण भूतकाल। तो हमने आपको बताया पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो हमने आपको
2 आपके वर्तमान काल में और 3 आपके भूतकाल में आज मैंने आज से आपसे चर्चा की है कि नहीं? आज आपसे चर्चा की है, इसमें एक पूर्ण भूतकाल में, एक और हम आपको चर्चा टाइम लेकिन होने जा रहा है, ठीक है। तो पूर्ण भूतकाल तक आज हम आपको चर्चा कर देते हैं। बाकी 3 भूतकाल या एक भूतकाल की, चलो एक एक की चर्चा और करते हैं। अब हम करते हैं अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल हो गया, अब हम बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की। एक और बताते हैं आप, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूत, ये तो नाम से ही पता है कि भूतकाल में कोई क्रिया अपूर्ण रह गई है, पूरा नहीं हो चुका है। ज्ञात होता है किसी क्रिया को भूतकाल में क्या था, जारी था, पूर्ण नहीं हुआ था। भूतकाल में कोई क्रिया जारी था, इससे बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था। इससे क्या बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था। अच्छा, इसी को आप अंग्रेजी में पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे आप, इसी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। सामान्य भूत, इसी को पास्ट इंडिफिनिट बोलते हैं। फिर आपका है पूर्ण भूत, आसन्न भूत, इसको प्रेजेंट परफेक्ट भी कहते हैं। फिर है पूर्ण भूत, इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट, और ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इससे बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था। पहचान क्या होगा जारी था तो जारी था तो इसका पहचान होगा रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ होगा। हिंदी क्रिया के अंत में लगा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसा अगर लगा रहे तो समझ लीजिए आपका ये पूर्ण, ये आपका कैसा है, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल है, जिसमें अपूर्ण है। पहचान के बाद जरा उदाहरण भी ले लीजिए आप। कुछ उदाहरण बहुत आसान है। रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वह खेल रहा था। हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब जारी था, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था बल्कि काम जारी था। यानी बोध होता है कोई कार्य भूतकाल में जारी था, यानी ये पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए तो इसका नाम अपूर्ण है। अ मतलब नहीं, यानी जो पूरा नहीं हुआ था, पूरा नहीं होने का मतलब जो जारी था। वह खाया आ रहा था, खाया आ रहा था क्या लिख रहे हो, वह खाया आ रहा था क्या शुभम? हम लोग पढ़ रहे थे, मैं पार्क में टहल रहा था। कुत्ते भौंक रहे थे। ये आपका वाक्य होगा, इसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसी को आप बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब ही है जो पूरा नहीं हो सका है, इसी को आप ऐसा प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आज मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, फिर भी आपको हमने 2 आपको बता दिया वर्तमान में, और 4 की चर्चा हमने आपको कर दी यहाँ, है ना? कौन कौन? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो 2 भूतकाल इसमें बच गया है। 2 की चर्चा हम लोग कल करेंगे, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और फिर भविष्य काल के 3 भेद हैं, 3 उसकी चर्चा करेंगे। 3 और 2 5। कल हम लोग 5 यानी अगले क्लास में, यानी आपका कल तो सैटरडे है, मंडे के दिन जो आपका क्लासेज होगा उसमें हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम काल पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रश्न भी देंगे, और आपको जैसा हम
टेस्ट के रूप में या एक्सरसाइज के फॉर्म में जैसा करवाते हैं क्वेश्चन, उस प्रकार से क्वेश्चन भी कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको जब काल पढ़ा लेंगे कल अगले क्लास में, तो साथ में काल के साथ थोड़ा वाच भी पढ़ा देंगे आपको। वाच से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी काल से संबंधित वाच है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज आप लोगों को गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। और फिर अभी हम 8:30 से दोबारा हम लाइव होने वाले हैं, जस्ट 2-4-5 मिनट के बाद। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि वैसे बच्चों के लिए जो स्टेट के एग्जामिनी हैं, जिनका एग्जामिनेशन अभी भविष्य में होने वाला है, जस्ट अभी 1 सप्ताह के बाद आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, वैसे बच्चों के लिए हम क्वेश्चन और उसके प्रोबेबल संभावित प्रश्नों का हम सॉल्यूशन लेकर के, साथ ही साथ उसका हम उसको डिस्कशन के साथ हम आपको फिर से लाइव होने वाले हैं आज फिर से 8:30 बजे। तो जो आप लोगों के आसपास में जो बच्चे हैं जिन्होंने ये स्टेट की तैयारी कर रखी है और जिन जो एग्जामिनी है उसके, वो जुड़ सकते हैं 8:30 बजे से। जस्ट हम 5 मिनट के बाद आपकी यूट्यूब पर लाइव होंगे, इसी परीक्षा मार्ग के यूट्यूब पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।